Good morning, everybody. After the examination, again we are going to start our maths. Now, as you know that before the examination, we have just started the self-practice 14B, and I've just given you to just solve the 14B. But some of the question that today I am going to discuss. So I'm just going to start with the question number 11. See the question number 11. The given figure show the compose of the two square. The area of the shaded region is 56 square centimeter. The side, what is the side length of the largest square if the side length of the small square is 13. देखो यहाँ पे एक फिगर है, एक बड़ा स्क्वायर है, एक बड़े स्क्वायर के अंदर में एक छोटा स्क्वायर है, और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, और ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया दिया हुआ है 56, ठीक है। और ये छोटे वाले जो स्क्वायर है इसका साइड दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आपको ये बड़े वाले स्क्वायर साइड का क्या इसका साइड का वैल्यू होगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो दो स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर। तो छोटे वाले स्क्वायर का साइड का वैल्यू 13 और ये जो एरिया दिया हुआ है जो कलर किया हुआ है इसका एरिया दिया हुआ है 56। तो बड़े वाले स्क्वायर का आपको साइड निकालना है, ठीक है। देखो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन इसका। देखो सेल्फ प्रैक्टिस 14B क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके पास ये स्क्वायर था, ये एरिया दिया हुआ है 56 और इसका साइड दिया हुआ है 13। मेरे को ये बड़े वाले का साइड क्या है इसका वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड द साइड ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर। तो गिवन में क्या है, साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर क्या है 13। तो अगर इसका साइड 13 दिया हुआ है, अच्छा पहले देखो इसको करना कैसे होगा। अगर मैं पूरे बड़े वाले स्क्वायर में से अगर छोटे वाले स्क्वायर को माइनस करता हूँ ना तो मेरे को ये शेडेड रीजन निकल जाएगा, है ना। मैं फिर से आपको बताता हूँ, सुनो। अगर ये पूरे बड़े वाले स्क्वायर में से अगर छोटे वाले स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये बिल्कुल शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो बड़े वाले स्क्वायर का अभी साइड तो मेरे को नहीं पता है ना, सिर्फ छोटे वाले का पता है। तो छोटे वाले का पता है तो क्या छोटे वाले का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर कितना है 13, तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो छोटे वाले के एरिया निकल गया 169। बड़े वाले का साइड का वैल्यू मेरे को नहीं दिया है, मैं खुद से एज एज्यूम कर लेता हूँ ए। तो लेट द साइड ऑफ द बिग स्क्वायर इज ए, देयरफॉर द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर। अगर इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर। तो जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट बताया अभी कि बड़े वाले के एरिया में अगर छोटे वाले को माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो नाउ ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ये ए स्क्वायर किसका वैल्यू था, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। बड़े वाले स्क्वायर में मैं माइनस कर रहा हूँ छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कितना था 169। तो बड़े वाले में अगर छोटे वाले स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा शेडेड रीजन। तो उसको इक्वेट कर रहे हैं शेडेड रीजन से। माइनस 169 बिल्कुल उधर चला गया तो प्लस 169, इन दोनों का ऐड करेंगे 225। तो इसका मतलब बड़ा वाला जो स्क्वायर है ए स्क्वायर उसका था ना एरिया, तो बड़े वाले जो स्क्वायर थे उसके एरिया कितना निकल गया 225। और आपको साइड लेना है, साइड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा टेकिंग रूट बोथ साइड। तो दोनों साइड मैंने रूट लगा दिया, तो मैंने दोनों साइड रूट लगा दिया। रूट का प्रॉपर्टी मैंने बताया था, रूट के अंदर में कोई भी चीज़ें दो होती है उसमें से एक बाहर निकलता है। जैसे ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो ए इंटू ए, है ना। और ये अंडर रूट 225 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 15 दो बार। तो यहाँ से आपको a बाहर आ गया और यहाँ से 15 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट के केस में मैंने बताया था कि हमेशा पेयर में से एक बाहर आता है। तो a के पेयर से एक बाहर और 15 के पेयर से एक 15 बाहर। तो इसका मतलब साइड का जो वैल्यू हमने a लिया था उसका वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये 11 नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये फिगर है और इन सारे फिगर्स के डायमेंशंस आपको दिए हुए इसका एरिया निकालना है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी होगा सॉल्व करना, ठीक है। मैं आपको एक दो फिगर में हेल्प करता हूँ। जैसे फर्स्ट फिगर देखो, मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फिगर देखो, ये फिगर बिल्कुल आपका ऐसा है। और अब देखो मैंने इस फिगर को कंप्लीट कर लिया, जहाँ जहाँ उसका वैल्यूज़ लिखे हुए हैं आप डाल दो। 5 है, ये 6 है, ये 5 है और ये 18 है, ठीक है। तो अगर इस फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है तो इसमें नंबर्स बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, इसका नेमिंग नहीं है। नेमिंग आप खुद से कर सकते हो, ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। जिसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F। कॉर्नर्स में सारे नेम लिख दिया। अब देखो जब ऐसे अगर फिगर है, मतलब ना स्क्वायर दिख रहा हो ना रेक्टेंगल दिख रहा हो, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। और ब्रेक बहुत तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप बिल्कुल वैसे इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो अगर मैं इस पार्ट को मैं देखो, अगर मैं इसको यहाँ से इसको एक लाइन अगर जोड़ता हूँ यहाँ से,
एक लाइन इसको मैश करा देता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे दो अलग अलग फिगर्स दिख रही होगी, एक फिगर ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। अगर फिगर नंबर 1 और 2 का दोनों का एरिया को एडअप कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट मेरे को एरिया निकल जाएगा। तो इन दोनों का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये फिगर नंबर 1 और 2, पहले फिगर नंबर 2 को देखो, इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है। ये फिगर आपको बिल्कुल एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया 18 और ब्रेथ हो गया 5, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड का एरिया निकल जाएगा। अब छोटे वाले का, तो इसका मेरे को लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से भी ज्वाइन करा देता हूँ, यहाँ से भी ज्वाइन करा देता हूँ। तो ये 6 है, तो ये नीचे का भी 6 होगा, ये पूरा 18 दिया हुआ है 18, तो 18 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो आपको बिल्कुल ये पार्ट मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा आपको 12, तो ये आपको मिल गया 12। तो अगर ये 12 है तो ये सामने का पार्ट भी 12 होगा, क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहाँ से लेके ये लेंथ अगर आपको 12 मिल गया, ये कैसे निकाला, पूरा 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये निकल गया कितना 12, और ये 12 है तो ये सामने का 12। तो ये जब सेकंड फिगर का एरिया निकालोगे तो इसके लिए लेंथ कितना यूज़ करेंगे 12, और इसके लिए ब्रेथ कितना यूज़ करेंगे 5। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट का एरिया निकल गया, तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया को ऐड कर दोगे तो पूरे इस फिगर का एरिया निकल जाएगा, है ना, काफ़ी ईजी। इस फिगर को भी बिल्कुल आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, इसमें 1 2 3 फिगर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये और ये लगभग सिमिलर है। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखो ये आपका ये ए डायग्राम था, अब मैं थोड़ा बी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये फिगर देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये बिल्कुल देख सकते हो, ये बिल्कुल ऐसा फिगर है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप इतने सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं ना, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देते हो, इसको यहाँ से ज्वाइन करा देते हो, तो ये आ गया आपका फर्स्ट फिगर, ये आ गया आपका सेकंड फिगर, और ये आ गया आपका थर्ड फिगर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको वैल्यूज़ बताया निकालने के लिए, अगर यहाँ पे भी अगर वैल्यूज़ निकालोगे तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल, तीनों रेक्टेंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो ये मेरे को कंप्लीट इस फिगर का एरिया निकल जाएगा। आप बिल्कुल ट्राई करना, आपसे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। इसके बाद इधर के क्वेश्चंस कुछ 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसको आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ वायर इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। मेरे पास एक वायर है और उस वायर को हम लोग फोल्ड करके क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 22 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास एक लंबा सा वायर है, उसको हम पहले फोल्ड करके क्या बनाना है, रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर, और फिर से उस वायर को क्या कर रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं, खोल रहे हैं, और उस वायर को खोल करके हम लोग रीबेंड कर रहे हैं। रीबेंड मतलब कि फिर से हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। किस फॉर्म में फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द ईच साइड। तो वो जो स्क्वायर बनेगा उसका साइड का वैल्यू क्या होगा, और फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। और आपको ये भी चेक करना है कि दोनों फिगर्स में से किसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो सबसे पहले आपके पास एक वायर था, तो वायर को आपने पहले बेंड किया और बेंड करके क्या बनाया, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 40 और इसका विड्थ कितना है 22, ठीक है। और फिर इसी वायर को खोल करके ओपन करके हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। तो इस स्क्वायर का साइड क्या होगा ये आपको निकालना है। तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और फिर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है और कंपेयर करना है किसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक लंबा सा वायर है, उसी वायर को फोल्ड करके एक बार आप रेक्टेंगल बना रहे हो और फिर से उसको खोल करके एक बार फिर से आप स्क्वायर बना रहे हो, तो इसका मतलब इसी तार से इसको बनाया जा रहा है ना। तो बोथ शेप आर मेड बाय द सेम वायर। हम सेम ही वायर से दोनों शेप को बना रहे हैं, सिर्फ फोल्ड करके अलग अलग शेप में। तो इसका मतलब इन दोनों फिगर्स का जो पेरीमीटर होगा बिल्कुल सेम होगा ना, क्योंकि वायर का जो लेंथ है इसके केस में भी और इसके केस में सेम रहना चाहिए, क्योंकि उसी वायर को हम बार बार फोल्ड कर रहे हैं। अगर ऐसे फोल्ड किए रेक्टेंगल हो गया, ऐसे फोल्ड कर दी तो स्क्वायर हो गया, और ऐसे ऐसे करते तो वो क्या बन जाता, सर्कल बन जाता। तो इसका मतलब इसी वायर से इसको बनाया गया है। तो दोनों वायर को सेम वायर से बनाया गया है, इसका मतलब इन दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है 4 है। तो 2 × L और B का वैल्यू मैंने रखा 40 × 22, और इसको जब ऐड करेंगे तो 40 और 22 को ऐड किए 62, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में। इसको हमने सॉल्व किया तो A का वैल्यू कितना है 31। तो इसका मतलब ये जो हमने स्क्वायर बनाया इसका साइड का वैल्यू 31, ठीक है। अब अगर मुझे इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 22, लेंथ 40 था और इसका विड्थ 22 था, तो 40 इंटू 22 कितना आ गया 88 और 0। तो इसका मतलब इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो किसका एरिया ज़्यादा है। ऑफ कोर्स आप एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है कंपेयर टू द रेक्टेंगल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मोर। अच्छा, इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच हैज़ मोर एरिया एंड बाई हाउ मच, और अगर बाई हाउ मच रहेगा तो आपको बिगर वाले में स्मॉलर को माइनस करके देखना होगा कि कितना ज़्यादा आ रहा है। बहुत ईजी है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आप बना सकते हो, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, और 16 भी आप ट्राई कर सकते हो। एक 17 नंबर में बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक प्लॉट है जिसका लेंथ है यहाँ पे 75 और इसका विड्थ है यहाँ पे 62, और इसके बीच में दो पाथ बने हुए हैं, दो पाथ्स बने हुए हैं, और इस पाथ का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं फिगर से आपको बताता हूँ। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर में देख सकते हो इसका लेंथ है 75 और इसका विड्थ है 62। तो यहाँ बीच से एक पाथ बना है, तो इसको मैं कलर किया हूँ ब्लू से, तो इसको मान लेता हूँ ब्लू पाथ। इसको कलर किया हूँ रेड से, तो आ गया रेड पाथ। तो इसका मतलब इन दोनों पाथ का टोटल एरिया कितना है वो फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द पाथ। ओके, एक एक करके निकालते हैं। एरिया ऑफ ब्लू पाथ, अगर ये ब्लू पाथ का एरिया निकालना है तो ये तो आप देख सकते हो क्या एक छोटा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 75 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो गया 75, क्योंकि यहाँ से यहाँ 75 है तो ये भी 75 होगा, तो 75 इंटू ब्रेथ, इसका ब्रेथ चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ दिस वन रेड पाथ, तो अगर रेड पाथ का एरिया निकालना है तो ये भी देखो कि आपके लिए ये जो फिगर है रेड वाला पाथ ये भी रेक्टेंगल है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ अभी कितना होगा, ये 62 है, तो इसका मतलब इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा 62, और इसका विड्थ कितना होगा 2, तो 62 इंटू 2 कितना हो गया 124 मीटर स्क्वायर, है ना। अब तुम देखो कि ये जो ब्लू अपने पाथ बनाया था और उसके बाद रेड पाथ बनाया, तो ये बीच का जो स्क्वायर वाला पाथ है ये तो दोनों बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो अगर आप जब एक बार रोड बना रहे हो ऐसे करके, तो एक बार तो ये बन चुका है, जब आप रेड पाथ बनाओगे तो दोबारा बीच में तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब अभी जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया है, तो ये जो स्क्वायर पाथ है ये एक बार रेड में भी आ चुका है और एक बार ब्लू में भी आ चुका है, लेकिन जब हमको एक्चुअल में ऐसा रोड बनाना होगा तो हम तो एक ही बार ना पीछे बनाएंगे। तो अभी जो मैंने रेड पाथ और ब्लू पाथ निकाला है तो उसमें ये दोनों रीजन तो 2 बार आ चुके हैं, एक बार रेड में भी आ चुका है और एक बार ब्लू में भी आ चुका है, तो मेरे को एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ। तो देखो ये आपके लिए एक स्क्वायर है और ये इसका विड्थ हमेशा 2 था, तो इसका ये हो गया 2 और ये हो गया 2, मतलब स्क्वायर का जो साइड है वो बिल्कुल 2 मीटर। देखो नाउ स्क्वायर पाथ इज इन द बोथ i.e. रेड पाथ एंड ब्लू पाथ, मतलब ये स्क्वायर रीजन है वो तुमको रेड पाथ में भी आ रहा है और ब्लू पाथ में भी आ रहा है। तो अगर इसका मैं एरिया निकालूंगा तो आता है a स्क्वायर, तो साइड इसका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो टोटल एरिया ऑफ पाथ चाहिए बोथ द पाथ। अगर दोनों चाहिए तो आपको रेड वाले पूरे और ब्लू वाले पूरे लेने पड़ेंगे, लेकिन एक बार आपको बीच का पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बार आ जा रहे हैं, तो इसीलिए टोटल एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ब्लू पाथ प्लस एरिया ऑफ रेड पाथ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 150 ब्लू पाथ का, 124 रेड पाथ का और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 4, 150 प्लस 124 274 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 270 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर आप बिल्कुल ट्राई करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते हो। कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, बस आराम से फिगर को कनेक्ट करते जाओ और अंदर के डायमेंशंस निकालते जाओ, बनते जाएगा। तो आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।